हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री क्लास +2 की कर रहे हैं, जिसका कि हम पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसका हमने कुछ पार्ट पहली वीडियो में कर लिया है। सामाजिक देख लेते हैं हमने आज क्या करना है। क्या करेंगे, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, सामाजिक भिन्नताएं क्या है। सावधान के बारे में आएगा। सावधान यानी उस समय मृतकों का शरीर किस प्रकार से उसको जलाया जाता था या दफनाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के अनुसार मृतकों के शरीर को जलाया और वह दफनाया दोनों ही जाता था। हड़प्पा के अंदर दफनाया जाता था और जो मोहनजोदड़ो है उसके अंदर मृतकों के शरीर को जलाया जाता था। कैसे, अब वहाँ से क्या पता चला हमें कि क्या था, अपने मिस्र के पिरामिड के बारे में अध्ययन किया था। इसमें पिरामिडों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के समय में किया गया। क्वेश्चन पिरामिड के बारे में आ जाता है तो पिरामिड क्या है, पिरामिड राज्य के सावधान है और क्या है, इसके साथ धन संपत्ति भी दफनाई जाती है। इसे स्पष्ट है कि जो मिस्र की सभ्यता है वो सामाजिक आर्थिक उसके अंदर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई गई हैं। इसी प्रकार के सावधान हड़प्पा से भी मिले हैं। हड़प्पा से जो मिले सावधान उसके अंदर मृतकों को खड्डों में दफनाते थे, ऐसा पता चला है। और उनमें भी भिन्नता थी। कुछ खड्डों की सतह पर तो ईंटों की चिनाई की गई है और कुछ सावधान मृदभांड, आभूषण तथा अनाज के प्रमाण मिले हैं। आभूषण पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के सावधानों से मिले हैं। कहीं कहीं शवों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के इन सावधानों में भिन्नता सामाजिक आर्थिक भिन्नता की ओर संकेत करती है। आगे क्या आ जाता है, पूरा वस्तुएं मतलब जैसे सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए हम इन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ेंगे कि कहाँ पर किस टाइप की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। कुछ वस्तुएं तो उपयोगी होती थी, कुछ वस्तुएं उपयोगी थी, कुछ वस्तुएं विलास की वस्तुएं थी। अब कैसे पता चलेगा कि उपयोगी वस्तुएं थी या विलास की वस्तुएं थी, क्योंकि कहीं लिखा हुआ तो हमें मिला नहीं, ना ही हम उनकी जो लिखावट है उसको पढ़ पाए हैं। इसलिए कैसे पता चलेगा उपयोगी वस्तुओं और विलास की वस्तुओं के बारे में। उपयोगी वस्तुएं जो ज़्यादातर जगह से मिली हैं, क्या क्या मिली है ज़्यादातर जगह से, जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झामा, ये ज़्यादातर सभी जहाँ भी स्थान खुदाई किए गए वहाँ से मिली हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं बहुत कम जगह से मिलती हैं, जैसे क्या, फ्यांस एक बहुत मतलब कीमती माने जाते थे और जिसको बनाना कठिन था, इसलिए सिर्फ बड़ी वस्तुएं से मिले हैं। उस समय जो सोना था आज की तरह बहुमूल्य और दुर्लभ ही था, इसलिए उसको संचय से प्राप्त किया। संचय शब्द का मतलब यानी ज़्यादातर ये कहाँ से मिला, जो घड़े थे वो दफनाए हुए थे, उनके अंदर सोना हमें रखा हुआ मिला है। उसके बाद हम शिल्प उत्पादन देख लेते हैं। शिल्प उत्पादन क्या था, उस समय हड़प्पा सभ्यता में शिल्प के जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो, नागेश्वर, धोलावीरा, बालाकोट, यहाँ से मिले हैं। सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं मनके बनाना। मनके उस समय क्या था, उस समय की जो स्त्रियां थी ना, वो ज़्यादातर क्या, माला पहनने के लिए किसका प्रचलन था, मणकों का, यानी मनके से बनी हुई माला उस समय पहनते थे जो वहाँ की स्त्रियां थी। मनके बनाने का जो स्थल कहाँ है, चनहुदड़ो और लोथल। मनके बनाने का स्थल कहाँ है, चनहुदड़ो एवं लोथल, यहाँ से हमें मनके मिले हैं। और अधिकतर यानी सबसे ज़्यादा हमें मनके कौन सी से मिले हैं, सेल खड़ी से। और भी इसके अतिरिक्त क्या क्या है, कॉर्नेलियन जो लाल रंग का पत्थर था, जैस्पर, सेल खड़ी, क्वार्टज, स्फटिक, इन पत्थरों का मनके बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातुओं में सोना, कांसा, तांबा का प्रयोग किया जाता है। कुछ मनके दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए गए थे। कुछ मनके सोने के टॉप वाले पत्थर से निर्मित किए गए थे। और अब मणकों का आकार कैसा था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए मणके कई आकारों के थे। एग्जाम्पल, बेलनाकार, गोलाकार, चक्राकार, खंडित, ढोलाकार।
सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं लोकप्रिय था तो बेलनाकार, सबसे अधिक लोकप्रिय थे बेलनाकार। ये एक एक नंबर के प्रश्नों में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। और कुछ मनकों को उत्कीर्ण चित्रकारी के माध्यम से खूबसूरत बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक सेल खड़ी के मनके प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं? सेल खड़ी के मनके हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। जो ये मनके हैं, इन मनकों में जो छेद करने के उपकरण भी हमें बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? चनहुदड़ो से, लोथल एवं धोलावीरा से हमें मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनके ऊपर पॉलिश करके इनको क्या बना, चमकदार भी बनाया जाता था। अब बात रही कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ से मिलता था? क्या क्या कच्चा माल था पहले तो देख लेते हैं। सोना, चांदी, तांबा, टेन, कांसा, हाथीदांत, पत्थर, चिकनी मिट्टी, चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, फ्योन, शंख, कॉर्नेलियन, जैस्पर, सफ्टी, क्वार्टर, सेलखड़ी, लाजवर्द मणि, कपास, हड्डियाँ, त्यागा हुआ माल, कूड़ा करकट, ये सब किस में शामिल था? कच्चे माल में सम्मिलित था। कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाता था? जो मृदभांड थे, मूर्तियां थी, खिलौने, ईंटों के निर्माण के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता था? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी चोलिस्तान पाकिस्तान से एवं बनावली हरियाणा से मिले मिट्टी के हल से इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो बढ़िया चिकनी मिट्टी यहाँ उपलब्ध थी। नागेश्वर बालाकोट संघ से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियों, करछियों, पिचकारी आदि के लिए प्रसिद्ध केंद्र माने जाते थे। यहाँ से कच्चा माल चनहुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को भेज दिया जाता था। फ्यांस लघु पात्र, जो फ्यांस था उसे लघु पात्र बनाए जाते थे। सुगंधित द्रव्यों को पात्रों के रूप में किया जाता था। ठीक है, आगे जो देवदार की लकड़ी और शिलाजीत कश्मीर से मंगवाते थे। राजस्थान से संगमर तांबा, दक्षिण भारत से सोना, गुजरात के भड़ोत से कॉर्नेलियन, दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी, नीले रंग के बहुमूल्य पत्थर लाजवर्द मणि को अफगानिस्तान से जो कहाँ सूरतगोई से प्राप्त होता था। मगान जो संभवतः कहाँ से? ओमान के लिए प्रयुक्त तांबा मंगवाते थे। ये जहाँ जहाँ से जो चीज़ मंगवाते थे वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अभी बात कर लेते हैं हड़प्पा की मोहरें क्या थी, कहाँ से हमें मोहरें मिली हैं वो देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें बाहरी संख्या में मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिली मोहरों की संख्या 1200 से अधिक है। ये मोहरें विभिन्न आकार की हैं, परंतु अधिकांश मोहरों का आकार छोटा। ये मोहरें सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती हैं। इन मोहरों पर अधिकांश जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। इन जानवरों में एक सींग वाले पशु, छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी, 12 सींगे के चित्र हैं। कुछ मोहरों पर वृक्ष तथा मानव के चित्र हैं। इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चित्र अंकित किए गए जिन्हें आज तक नहीं पढ़ा जा सका। इन मोहरों के प्रयोग के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। उनका विचार है व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते थे और कुछ कहते थे घरों की सजावट के लिए। इनका परिवार में बड़ा महत्व था। इसलिए इन मोहरों को पूर्वजों के चिन्ह के रूप में रखा गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ मोहरें शिल्पकला का उत्तम नमूना है। प्रसिद्ध लेखक I.C. करेवन के अनुसार मोहरों के ऊपर बनाए गए विविध जानवरों की अति सुंदर तथा प्रभावशाली चित्र चकित करने वाली है। अब बात आ जाती है बच्चे हड़प्पा की लिपि की। हड़प्पा की लिपि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आपका बनता है, कैसी लिपि थी, कैसे उसको लिखा जाता था, कितने उस लिपि में अक्षर थे, ये सब। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त होने वाली मोहरों तांबे के औजारों, आभूषणों, मर्दबानों के अवंडों, अस्तघड़ों, तांबे एवं मिट्टी के लघु पट्टिकाओं आदि पर लिखी हुई लिपि मिली। यह लिपि कैसी थी? चित्रमयी। लिपि कैसी थी? चित्रमयी थी। इसकी संख्या 375 से 400 के मध्य है। इसके जो कुल वर्ण थे, वर्णों की संख्या जैसे हमारे अ आ होते हैं या ABC होती है, उनकी संख्या अलग अलग है जैसे, तो इसी प्रकार उस समय की लिपि के अक्षरों वर्णों की संख्या 375 से 400 के मध्य है। हर वर्ण किसी ध्वनि भाव वस्तु का सूचक है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। इसमें सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी।
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह लिपि को पढ़ने में अभी तक हमारे विद्वान सफल नहीं हुए हैं, इसलिए इसको एक रहस्यमयी लिपि भी कहा जाता है। बहुत विद्वान प्रयास भी कर रहे हैं। 1992 ईस्वी में बिहार के 2 विद्वान NK वर्मा और अरुण पाठक ने इस बात का दावा किया कि हम तो इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफल हो चुके हैं, परंतु इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई। अब बात आ जाती है हड़प्पा सभ्यता का पतन। बहुत सारे लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन जैसे अगर यदि हमारे पास प्रश्न आ जाए 1 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा, अधिकतर बाढ़ के द्वारा माना जाता है। लेकिन यदि यही प्रश्न हमारे पास 5, 7, 6 नंबर में आ जाए तो हमें अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, आर्यों का आक्रमण। जैसे गार्डन चाइल्ड, सर REM व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट, ये क्या कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण बार बार हो रहा था, इसलिए जो आर्यों का आक्रमण था हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बना। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा बाढ़। बाढ़ के द्वारा बहुत से विद्वान बोलते हैं, जैसे जब हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में जो ज़्यादातर केंद्र थे वो कहाँ बसे हुए थे, नदियों के किनारे बसे हुए थे। बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने अपने भवन को धरातल बराबर ऊंचा करते चले गए। उनकी व्यवस्था लंबे समय तक कारगर नहीं हुई और बाढ़ की वजह से ही जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर, हड़प्पा, थल्लोकर नगरों का विनाश बाढ़ के कारण हुआ, ऐसा माना जाता है। आगे भूकंप के बारे में भी कह रखा है कि भूकंप से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। कैसे, जहाँ जहाँ अनेक नगरों का नामो निशान मिट गया है, यानी भूकंप की वजह से क्या हुआ, धरती फट गई और उसके अंदर ही जो नगर है वो चले गए, बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ गई। कुछ विद्वानों का मानना है अग्नि से यानी भीषण अग्निकांड के कारण हुआ, क्योंकि उस समय भवनों में लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अग्निकांड में अधिकांश नगर नष्ट हो गए। विद्वानों का अनुमान बलूचिस्तान में अनेक स्थलों पर पाए गए राख के अवशेषों पर आधारित है। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरण असंतुलन के कारण हुआ। के पकाने के लिए, भवन निर्माण के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ी और ईंटें पकाने के लिए किसकी, ईंधन की ज़रूरत पड़ी। इसकी वजह से लकड़ी की ज़रूरत थी और लकड़ी की वजह से क्या हुआ, फिर जंगलों को काटा जाने लगा। जंगलों की कमी के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। वर्षा की कमी ने भूमि को बंजर बना दिया, अकाल पड़ने लगे और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ कहते हैं कि महामारी की वजह से, उस समय महामारी आई, महामारी जैसे प्लेग, मलेरिया, इसकी वजह से हुआ। बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। फिर आई है बढ़ती जनसंख्या। प्राकृतिक साधन जो थे वो कम हो गए, आर्थिक साधनों में बहुत कमी आने लगी, जिसकी वजह से वहाँ जो थी हड़प्पा सभ्यता थी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। फिर आ जाती है व्यापार में गिरावट। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन व्यापार में गिरावट की वजह से भी हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक संकट पैदा हो गया, लोगों के पास जीविका का साधन नहीं बचा और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट जो हमारा ये चैप्टर है वो आज हमारी इस वीडियो में ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं क्वेश्चन आंसर की लेकर आऊँगी। उसके अंदर जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू।